कर्मचारियों को इसलिए नहीं मिल रहा एरियर। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारियों का एरियर लटक गया है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार के पास पैसे की किल्लत है। पैसा है नहीं, सरकार जो लोन ले रही थी वह महंगा मिल रहा है। अब केंद्र से ही सरकार को आस है कि पैकेज हिमाचल को अगर मिल जाए तो रास्ता साफ हो सकता है। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के एरियर पर बड़ी अपडेट। जी हाँ राजेश, वो गाना भी है, एक इंतहा हो गई इंतजार की। बिल्कुल, कुछ है खबर एरियर की? क्या कहेंगे आप? सही, कहाँ उलझा है मामला? बिल्कुल, देखिए एरियर का मसला लगातार उलझता जा रहा है, अभी भी उलझा हुआ अग्निहोत्री जी। और आप देखिए कि सरकार ने जब नया पे कमीशन लागू किया था तो 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को जो 2 ऑप्शन जिन कर्मचारियों ने दे रखी है या आने वाले दौर में जो देंगे उनको एरियर की बात कही है। 15% वालों को अभी इनकार था, लेकिन उस पर भी फाइल चल पड़ी है। एरियर या नहीं जी, ये जो हमारे आम दर्शक हैं जो कर्मचारी नहीं, एरियर जरा इनको समझाइए कि होता क्या है। जी बिल्कुल, देखिए जब सरकार कोई नया पे कमीशन लागू करती है, कर्मचारियों की सैलरी या कर्मचारियों को कोई भी लाभ जब बैक डेट से कर्मचारियों को सरकार देती है तो उस बैक डेट से जब लाभ जो मिलता है उसकी कैलकुलेशन करके कितना लाभ 1 महीने में कर्मचारी को मिलता है और जितना उसका टेन्योर हो चुका होता है, यानी कि जितने महीने उसको महीने साल या कुछ भी बिल्कुल महीना या साल जितने भी उसके बनते हैं उस हिसाब से कर्मचारी को फिर वो भुगतान इकट्ठा एकमुश्त भुगतान कर दिया जाता है। पे कमीशन लागू हुआ है 2016 से और 2016 से 2022 तक 6 साल का एरियर कर्मचारियों को हर कर्मचारी को जब से था। अब आते हैं कि इसमें पेंच कहां फंसा है। दरअसल पेंच फंसा अग्निहोत्री जी पैसे का। कर्मचारियों को एरियर के पैसे का इंतजार है और सरकार कर्मचारियों के एरियर के लिए पैसे के जुगाड़ में है। अब पैसा आएगा कहां, उसके 2 तरीके सरकार के पास 2 ऑप्शन उसकी हैं। पहली जो बहुत सरल और सिंपल ऑप्शन है, लोन ले लो, एक वो। और दूसरी ऑप्शन है कि केंद्र कोई आपकी मदद कर दे, वहां से फंड फिर सरकार के पास पहुंच जाता है। दोनों बताइए जरा क्या लोन, अब दोनों ही मसलों पे चले आते हैं। लोन का मसला पहले ले लेते हैं अग्निहोत्री जी। सरकार के पास जो सीधी ऑप्शन लोन लेने की है वो फंसी है कि इंटरेस्ट रेट जिस तरह का इस वक्त चल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है मार्केट में जहां से सरकार को लोन मिल रहा है। अब सरकार ने परिस्थितियां वो भी देखने की लोन जब सरकार लेगी तो उसकी किस्त और उसका इंटरेस्ट भी सरकार ब्याज जो वापस करना पड़ेगा, तय समय के भीतर वो चुकाना पड़ेगा। उसकी किस्त जब बनेगी वो पैसा सरकार कहां से लेगी, यहां पेच फंसा हुआ। जनवरी में हिमाचल प्रदेश सरकार 1000 करोड़ लोन लेने के उसमें कोशिश में थी, बाहर भी निकाल बिल्कुल, तब भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे। सरकार ने अपने आप देखिए कदम वापिस खींच लिए, हाथ वापिस खींच लिए। बिल्कुल, उस वक्त अगर एक दलील दी जा रही थी कि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा था अग्निहोत्री जी कि वो सरकार के बूते सरकार को लगा कि आने वाले दौर में बजट आ रहा है, केंद्रीय बजट आ रहा है। बिल्कुल, एक तो केंद्र का बजट आएगा तो वहां से सरकार को एक उम्मीद थी कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट बैंकों का कम हो। अब इंटरेस्ट रेट कम अगर होगा तो सरकार को थी कि हम वो लोन ले लेंगे। इंटरेस्ट रेट कम हुआ नहीं। फरवरी में जो बजट आया था उसमें इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो सरकार वहां फंस गई, तो सरकार ने लोन नहीं ले पाई। इसके बाद फिर मार्च में सरकार ने 2400 करोड़ और लेने के लिए सोचा। अंतिम सप्ताह में बात हुई थी। बिल्कुल, उसके लिए बाकायदा टेंडर भी अवार्ड सरकार ने कर दिया। लेकिन वहां फिर आप देखिए कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल पड़ा, मार्केट में पैसे की थोड़ी सी किल्लत जब आना शुरू हो गई तो वहां से इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ गए अग्निहोत्री जी। और इंटरेस्ट रेट जो फिर से बढ़ा वहां से सरकार ने फिर अपने कदम खींच लिए। ये होगी लोन की बात। राजेश, मैं एक बार छोटे समय कर अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं। देखिए, लोन जब भी गवर्नमेंट लेती है तो ये जरूरी नहीं कि वो केंद्र सरकार से लेगी या किसी भारत के बैंक से लेगी या बैंक से लेगी। वो किसी भी ऐसी बॉडी से लोन ले सकती है जो लोन देना चाहे, जो सहमत हो कि हम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को लोन दे। आरबीआई परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन मिल गई उसके बाद आप किसी भी लोन ले सकते हैं। लेकिन बात जैसे राजेश ने आपको बताई कि वो लोन कम अवधि के लिए लिया जाता है, उसको वापस भी करना होता है। तो कई बार पार्टीज को पता होता है कि आप लोन ले रहे हैं, आपको जरूरत है, सही इंटरेस्ट रेट कीजिए, हम तो आपसे 6% ले लेंगे जी। साथ एक 100 रुपया लिया तो आपसे हम 1 साल में 108 रुपए लेंगे जी। अब 100 रुपए के ऊपर आपको 8 रुपए देने भी हैं, आपने वेलफेयर पे भी खर्चना है तो कमाना भी है। तो ये इंटरेस्ट रेट की कहानी और लोन आगे। अब लोन के मसले में तो पचड़ा इंटरेस्ट रेट पे फंसा हुआ क्योंकि सरकार ने वहां से अपने हाथ खींच लिए हैं कि किस्तें कहां से निकलेगी। क्योंकि हिमाचल के बजट का 71% सीधी देनदारियां सरकार की बनती हैं।
28% में काम भी करवाना है, विकास भी करवाना है। अब दूसरे मसले पे आ जाते हैं अग्निहोत्री। दूसरा है सेंटर की एक स्कीम है राज्यों के लिए, एक फंड है जिसमें एक फंड सेंटर ने बना रखा है, जिसमें सेंटर किसी भी स्टेट के लिए 1 लाख करोड़ तक 1 लाख का कुल फंड है ये, इसमें से सरकार किसी भी राज्य को दे सकती है, किसी भी राज्य को वो फंड केंद्र सरकार दे सकती है। लेकिन इसके लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है अग्निहोत्री जी। पहला ये कि ये कोई डायरेक्ट फंडिंग स्टेट को नहीं होती है, इसके लिए स्टेट को, सेंटर को कोई प्रोजेक्ट भेजना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा फिर सेंटर स्टेट को देता है मेरिट ग्राउंड पे। बहुत से राज्य अप्लाई करते हैं। और दूसरी चीज है मेरिट ग्राउंड। बहुत से राज्य इस फंड के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें किस स्टेट के लिए कौन प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है इसको डिसाइड करेगा केंद्र। उसकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट में जो स्टेट खरा उतरेगा वहां से पैसा मिलेगा। हिमाचल उम्मीद है हिमाचल को लेकर, अगर हिमाचल अप्लाई करता है बिल्कुल, तो क्या वजह है कि हिमाचल के चांस ज्यादा है? क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल के चांस 2 तरह से ज्यादा। पहला कि डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र और स्टेट में भाजपा शासित या एनडीए की सरकार भाजपा शासित सरकार है। जी सही है। दूसरा चीज है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल है, और चुनावी साल को अगर हम देखते हैं तो प्रदेश को आस है कि केंद्र इस तरह की जब स्टेट कोई परियोजना केंद्र की तरफ सरकाएगा तो केंद्र सीधे तौर पे उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। तो हिमाचल प्रदेश को उम्मीद है आने वाले वक्त में कि जो भी प्रोजेक्ट भेजा जाएगा मंजूर होगा। 1 लाख करोड़ का कर्ज आप लोन, 1 लाख करोड़ के जैसे कितना मिल जाता है? 10,000 का, 20,000 का, एक जैसे आपने बताया एक लिमिट 1 करोड़ है सारे राज्यों के जी, 1 लाख करोड़। और इस 1 लाख करोड़ में हिमाचल कितना ला पाते राजेश? और इसमें चांसेस पूरे हैं क्योंकि कर्मचारियों की बहुत आशाएं हैं, तो होते हैं कर्मचारियों ओरिएंटेड वहां से फिर क्योंकि स्टेट के पास जब पैसा आ जाएगा, इसमें 2 आगे फिर महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। पहला ये कि ये जो लोन सेंटर से मिलेगा ये 50 साल के लिए मिलता है और ये इंटरेस्ट फ्री होता है। तो स्टेट को उम्मीद है कि इस तरह का जब केंद्र झोली प्रदेश की भर देगा तो कर्मचारियों की जितने भी देनदारियां हैं फिर स्टेट उनको क्लियर कर देगा। जी देखिए, ये वही है जो राजेश ने आपको अभी बताया, ये जो 1 लाख करोड़ में से कितना हिस्सा ले पाता है हिमाचल राज्य। कारण क्या है? ये है। और सबसे बड़ी देनदारी देखिए, विकास तो है ही है आम जनता का भी, लेकिन कर्मचारियों के प्रति ज्यादा है। तो होता है कि कर्मचारियों से ओरिएंटेड ऐसा प्लान दिया जाए बिल्कुल केंद्र सरकार को बना के, जिसमें 10, 15, 20 हजार करोड़ रुपया मिल जाए, जो कुल मिला के उसमें से कुछ कर्मचारियों को भी दे दिया जाए। बिल्कुल। तो राजेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अच्छा राजेश, इसका दूसरा पहलू देख लेते हैं। मान लीजिए सरकार के पास पैसे आ गए आज की डेट में, आज 2 मई, क्या ऐसा सिस्टम हमारा पूरा हो चुका है, हमारा सारा ओवरहॉलिंग हम कर चुके हैं कि मान लीजिए पैसा आता है तो हम तुरंत एरियर की घोषणा करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर स्टेट के पास पैसे का प्रावधान हो जाता है तो फिर तो सीधे तौर पे राज्य भुगतान कर देगा कर्मचारियों को। आप थोड़ा सा पीछे देखिए अग्निहोत्री, जनवरी से पहले की परिस्थितियों का अगर हम देखते हैं तो 4 बड़े महत्वपूर्ण आप देखिए महीने रहे हैं कर्मचारियों के नजरिए से, जहां प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की हर दिक्कत को समझने की, सुलझाने की कोशिश की है। उसमें जेसीसी की बैठक के वो फैसले भी हैं। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल से 2 साल करने का सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन तो उसमें भी देखा गया है। अब हिमाचल की चिंताएं 2 तरह की अग्निहोत्री जी। पहली है कि जीएसटी को लेकर जो प्रतिपूर्ति एक बजट जो केंद्र देता है हिमाचल प्रदेश को, वो जून यानी कि अगले महीने से वो करीब करीब बंद हो रहा है, तो वहां से दिक्कत हो जाएगी कि पैसे की फंडिंग प्रदेश की रुक जाएगी। दूसरा, आप ये देखिए कि पिछले साल यानी कि 2021 की जुलाई और अगस्त महीने में जो बरसात हुई थी, हिमाचल प्रदेश के करीब करीब 700 करोड़ का जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई केंद्र ने अभी हिमाचल को की नहीं है। यानी कि जो आप देखिए सड़कों पे, बिल्डिंगों पे, आप पेयजल पे जितना भी पैसा आगे लगा है, विकास के जो काम रुके हुए हैं वो भी एक वजह, या तो काम रुके हैं या काम जिनका काम चल रहा है वो राज्य का अपना पैसा है, वो राज्य का अपना पैसा खर्च हो रहा है। तो 2 तरह के सरकार की भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। केंद्र झोली खोलता है फिर तो मालामाल कर्मचारी मालामाल हो जाएंगे। राजेश, आपने वही बड़ी सही की बात है। लेकिन राजेश, अभी एक और चिंता है कर्मचारियों को। चिंता यह है कि अभी एरियर पे फैसला वैसे नहीं हो पाया है। वो 15% वाली ऑप्शन जो है, कितना देना है, कैसे देना है, इनिशियल स्टार्ट वगैरह पे शायद ये भी एक ऐसी चीज है कि पैसा आने के बाद या उससे पहले ये चीजों को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा सरकार को, है ना जी। जैसे मान लीजिए कल पैसा मिल जाए तो शायद ये चीजें आड़े आ सकती हैं कि अभी तो हमने इस पे फैसला लिया ही नहीं है, नहीं लिया है ना राजेश। और वित्त विभाग नहीं ले पा रहा है, और ये भी ऑब्जेक्शन भी देखिए वित्त विभाग की एक बड़ी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने चाहा तो ले लिया। सही। फाइनेंस का जो मसला होता है वो कई बार सरकार के सामने वित्त विभाग खड़ा हो जाता है ईमानदारी के साथ कि ऐसा मत कीजिए। अभी भी वित्त विभाग की तरफ से ऑब्जेक्शन लग रहे हैं कि इतने बड़े इंटरेस्ट पे नहीं लीजिए, वित्त विभाग का ओके नहीं मिल रहा है सरकार को। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है बेसिकली। बिल्कुल, यही जो हमारा फाइनेंशियल आप कैरेक्टर कह लीजिए, है ना जी, ये बिल्डअप करता है। तो ये अच्छी चीज है। पैसा अगर हम इस पे नेगोशिएट कर रहे हैं, पर होगा जरूर, ये पक्का है, इलेक्शन ईयर है, आपने राजेश बता दिया कि होगा। अच्छा राजेश,
3% डीए भी तो केंद्र सरकार दे चुकी है जी। हिमाचल सरकार की वो भी एक क्या जिम्मेदारी बनती है कि 3% देना है और जल्दी देना है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन अगर केंद्र और हिमाचल प्रदेश या केंद्र या किसी भी राज्य सरकार की तुलना करें तो कोई भी राज्य सरकार केंद्र के डीए को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होती है। अच्छा, राज्य सरकार का अपना अधिकार है कब कर्मचारियों को डीए देना है, कब नहीं देना, कितना डीए देना है। केंद्र अभी हिमाचल और केंद्र के अगर हम बात करें तो 28% पे दोनों सरकारों के डीए एक तरह से खड़े थे कुछ अरसे पहला। उसके बाद केंद्र ने डीए बढ़ा दिया तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को 3% देके 31% कर दिया। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अपनी सहूलियत के अनुसार अग्निहोत्री जी 3% और डीए दे दिया, 34 हो गया, 34 वहां पे हो गया। हिमाचल में 31 ही रहा। अभी 3 महीने पहले कर्मचारियों को डीए मिला है तो 15 अप्रैल क्योंकि रिवायत प्रदेश की रही थी, वहां से एक मसला एक माहौल हिमाचल दिवस, बिल्कुल माहौल बनना शुरू हो गया कि हिमाचल दिवस पे भी कर्मचारियों को डीए मिले। तो हालांकि हिमाचल दिवस से पहले फरवरी महीने में राज्य सरकार ने डीए कर्मचारियों को दे दिया था। तो जो माहौल एक बना था कर्मचारियों के नजरिए से, सरकार ने वहां ऐलान नहीं किया तो कर्मचारियों में एक तरह से नाराजगी थी कि सरकार डीए दे देगी। अब सरकार के सूत्रों के हवाले से अगर हम माने तो कर्मचारियों को डीए मिलेगा, लेकिन वही है कि व्यवस्था क्या होगी, पैसे का सिस्टम जिस तरह का पैसे का फ्लो स्टेट के पास बनेगा। वैसे जीएसटी को लेकर बहुत राहत की खबर प्रदेश के नजरिए से आई है, तो पैसा जब राज्य के पास आएगा तो डीए भी मिलेगा। डीए भी मिलेगा। देखिए राजेश, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि डीए भी मिलेगा। तो और एक और चीज इसमें ध्यान रखने की है राजेश, अब 3% जो है ना कर्मचारी की बेसिक सैलरी का नए पे भी कमीशन के बाद रकम बड़ी हो जाती है, है ना जी। सही तो ये भी है, ये पुराना टाइम गए जब 150, 200, 300, 400, 500 रुपया बनता था, अब उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बन रहा है। तो इसलिए भी कर्मचारियों का इंतजार बढ़ जाता है। और डीए की बात इसलिए भी राजेश की हर कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी है उसको ये फायदा मिलता है, इसलिए सब कर्मचारियों के हित की बात है। अच्छा राजेश, एक और चीज, अब कर्मचारियों के कई सारे मसले हमें पता है, वो पे कमीशन से जुड़े हुए एनोमली पता नहीं क्या क्या जी, सबकी निगाहें टिकी हैं कैबिनेट पे, कैबिनेट मीटिंग पे। जाहिर है वहीं से निकलेगी ये गंगोत्री, अगर लाभ की निकलनी है। सही है। कब तक शेड्यूल्ड है ये कैबिनेट की नेक्स्ट मीटिंग? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की जो मीटिंग, पिछली मीटिंग 27 अप्रैल वाली हुई थी, कर्मचारियों को उम्मीद थी आज से, लेकिन एक भी एजेंडा उनका शामिल नहीं था। अब जो कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है वो अगले हफ्ते प्रस्तावित है अग्निहोत्री जी, यानी कि इस महीने के दूसरे सप्ताह की हम बात करते हैं। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, बिल्कुल डेट अभी आई नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है कि दूसरे हफ्ते इस महीने के वो मीटिंग कैबिनेट की होने जा रही है। बड़े महत्वपूर्ण फैसले हैं उसमें जो अभी तक आप देखिए लटकते रहे, चाहे हम उसमें कर्मचारियों का नजरिया ही देख लेते हैं अग्निहोत्री जी। हायर ग्रेड पे और JOAIT को क्लर्क के बराबर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन होनी है, तो वहां अभी वो इंतजार भी कर रहे हैं कर्मचारी। नियुक्त शब्द के बाद से परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं, परिस्थितियां कर्मचारियों के हित में ज्यादा बदली हुई हैं परिस्थितियां, तो वहां से कर्मचारियों को उम्मीद है और लगातार आप कहें तो उम्मीद से ज्यादा बेचैनी है कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होगी, नोटिफिकेशन कब निकलेगी। बिल्कुल, पे कमीशन की बाकी चीजें तो हैं, ये 3 जनवरी 2022 के बाद जितने भी कर्मचारी आप देखिए रेगुलर हो रहे हैं या उसके बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनके लिए नोटिफिकेशन कब आएगी भाई कि हायर ग्रेड पे भी मिलेगी। लगातार मसला वो सरकार से उठा रहे हैं। पंजाब के बराबर इनिशियल स्टार्ट का फैसला भी सरकार ने लेना है, वहां मसला लटका हुआ है। पे कमीशन ऑप्शन जो देने की कर्मचारियों की बात है वो डेट बढ़ाई जाने के लेकर भी फैसले होने, एरियर वगैरह पे अगर कुछ होता है पॉजिटिव तो बढ़ाई जाएगी डेट, बिल्कुल वो चीजें भी वहां बढ़ाई जानी है। इसके अलावा हम बात करते हैं आम आदमी के लिए, अगर आप देखिए कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो घोषणाएं की थी अग्निहोत्री जी, उन घोषणाओं की नोटिफिकेशन होनी है। और तो खैर वैसे बोला जुलाई में जैसे आपके बिजली के यूनिट्स हैं, पानी के बिल माफ होने, वो शायद वैसे बता भी दिया है। उसमें देखिए अब सबसे बड़ी बात यह था कि अभी बिजली वाले बिल की आपने बात की, बिजली बोर्ड ने एक कसरत कर ली थी 60 फ्री यूनिट वाली, उस पर एक्सरसाइज हो गई थी। बिल्कुल लाभ भी मिल गया, बिल्कुल लाभ भी उस पर मिल गया था, क्योंकि अब सरकार ने जो टैरिफ में आप देखिए 125 यूनिट फ्री कर दी है, तो फिर बिजली बोर्ड की एक्सरसाइज फिर से बढ़ गई है। लेकिन बिजली बोर्ड ने एक अनुमानित एक टारगेट सेट कर लिया है कि अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो जुलाई तक हम उसको बहाल कर देंगे उपभोक्ताओं के नजरिए से। जुलाई महीने का जो बिल आएगा उसमें गांव के लिए जो पानी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पानी के बिल माफ करने की बात कही है, वहां उसकी नोटिफिकेशन भी होनी है। महिलाओं के लिए
50% जो बस किराए में कटौती सरकार ने कर दी है, नोटिफिकेशन उसकी भी होनी है। पेंशन बड़ी महत्वपूर्ण चीज है पेंशन। और एक और चीज कर्मचारियों के नजरिए से बड़ी महत्वपूर्ण है अग्निहोत्री जी, जिसमें सरकार ने फैसला लेना है कर्मचारियों को पे कमीशन के साथ अब अलाउंसेस को लेकर, और अलाउंसेस को लेकर नोटिफिकेशन कब होती है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार तक ये मसला पहुंचा है, बैठकों का दौर चल पड़ा है। अच्छा राजेश, ये बहुत बढ़िया बताया आपने। अच्छा राजेश, जब भी हम बात करते हैं हमारे कई बार ये आता है कि जी आप सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं, बात बिल्कुल सही है, हालांकि अपडेट ज्यादा हमारे पास, हमारी भी मजबूरियां हैं, जबकि हम समझते हैं प्रायोरिटीज किया है, उतने ही हमें पता है हमारे दर्शकों को भी महत्वपूर्ण है जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सही, और उनकी संख्या कहीं ज्यादा है। राजेश, इनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए चुनावी वर्ष है, कुछ तो इनका भी बनता है हक ना जी, कि ऐसी चीजें हो जो रिफ्लेक्ट हो यूथ के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर। बिल्कुल, देखिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले यूथ की पहली तो यही कि सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों को ही लाभ दे रही है। आप हायर ग्रेड पे से लेकर तमाम चीजें देख लीजिए, उनका यह कहना है कि सरकार ने 350 रुपए दिहाड़ी कर दिया और 10,500 रुपए महीने का निजी क्षेत्र में जो सरकार ने तमाम अपने दिहाड़ीदारों के लिए जो भी कहा है, 10,500 से नीचे अब नीचे तो हो ही नहीं सकता है। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी ये चाह रहे हैं कि ये चीजें और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई तो हो गया राजेश, आगे भी तो ये चीजें लाभ मिलना चाहिए, आगे लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए मनी में उनके, है ना, अगर वो काम कर रहे हैं। महंगाई इस तरह से प्रदेश में या देश में बढ़ रही है कि हालत खराब होने एक तरह से लगी है। लेबर कॉलोनियों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर ट्रांसपोर्टेशन पे एचआरटीसी की बसें आप देखिए, बहुत मजबूत ढांचा हुआ करता था हिमाचल प्रदेश में। अभी सरकार के बेड़े में, जब एचआरटीसी के बेड़े में 200 बसें जुड़ने जा रही हैं, लेकिन 200 बसों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था या फिर प्रदेश का परिवहन सिस्टम चल नहीं पाएगा उतनी मजबूती के साथ, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में एचआरटीसी सेक्टर में करते हैं। सबसे ज्यादा तो यह है कि जो उनको पेमेंट होती है, काम के बदले जो उनको पैसे मिलते हैं, उस पे थोड़ा और दरियादिली दिखाई जाए, सरकार निजी क्षेत्र को भी कुछ छूट दे। जैसे राजेश, पीछे एक फैसला आया है कि जिन उद्योगों में, हिमाचल में स्थापित जिन उद्योगों में 300 से अधिक कर्मचारी हैं हिमाचल, उनको स्पेशल छूट दी जाएगी। बस ऐसे ही फैसले चाहिए और स्पीडीली होने चाहिए, और जो छूट मिले उसका फायदा हर कर्मचारी को रिफ्लेक्ट हो, ना कि उद्योगपति को मिले, ऐसा कर्मचारी को मिलना चाहिए। इन चीजों पे देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाएगा चुनाव प्रचार के दौरान, भाजपा के नेताओं से भी और कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि आपकी नीतियां क्या है, और आम आदमी पार्टी से भी कि आज हमारी भी बात कर लीजिए। बिल्कुल, तो अब निजी क्षेत्र पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत आनी पड़ी है, क्योंकि वोट तो उनका भी एक ही होगा, बिल्कुल, उनके परिवार के होंगे, वोट उनको कैसे छोड़। राजेश, सबसे बड़ा सवाल बेरोजगारी बनी, और बेरोजगारी तो इतनी बड़ी है हिमाचल में कि हिमाचल उन टॉप 10 स्टेट्स में है जहां पे ये बड़ी विकराल समस्या है। राजेश, जो युवा है जो ये चाह रहे हैं कि निजी सरकारी, निजी का तो सबको पता है झंझट रहता ही है, सरकारी में आना चाहते हैं जो लोग, और वो पढ़े लिखे भी हैं, उनके लिए जॉब्स कब निकलने वाली है राजेश? क्योंकि वहाँ वो आजमाना चाहते हैं, नए पढ़े लिखे यूथ है, वो चाहते हैं कि हमारे दिमाग जब तक फ्रेश है, हमारे पास नॉलेज है, जॉब निकालिए। और आपने देखा ही होगा युवाओं का गुस्सा किस तरह से निकल रहा है। पहले आप बल का प्रकरण ले लीजिए, कल ऊना में भी हुआ, जब वहाँ पे इनको नहीं जाने दिया जो है 817 वालों को, तो आक्रोश तो कहीं है, क्या आप इंतजार है? बिल्कुल, देखिए इंतजार की एक तरह से इंतहा हो गई अग्निहोत्री जी। अगर हम हिमाचल की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और हिमाचल उत्तर भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे बेरोजगारी लगातार चिंता का विषय रही है। हिमाचल चुनावों में जा रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत आ गई। हिमाचल क्योंकि चुनाव है और मसला उठने लग पड़ा है, चाहे आपने बल की बात की, चाहे आपने ऊना की बात कर दी। हिमाचल के युवाओं के लिहाज से अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो हर मंत्रिमंडल की बैठक से आस होती है, और आस इसलिए होती है कि अभी तक अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के अलावा सरकार का विजन है कहां? जेबीटी वाले बोल रहे हैं हमें तैनाती चाहिए, भाषा अध्यापक अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार करते हैं, होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए सरकार ने कहा था, पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चली हुई है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वहां से थोड़ी सी पुलिस भर्ती की अगर 1300 से कुछ पदों को छोड़ दें तो बाकी भर्तियां या बाकी नौकरियां हैं कहां प्रदेश में? जेई सिविल या जेई मैकेनिकल, दोनों ही अगर हम देखें तो अगर बल में विधायक से भरी सभा में सवाल अगर कर रहे हैं तो बेरोजगारों के सब्र का आप देख लीजिए पैमाना कितना स्तर पे भरा हुआ है। जय राजेश, तो इन पे भी हम रेगुलर फॉलो करते रहेंगे राजेश चीजों को, क्योंकि युवा है, हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी हमारे दर्शक हैं। जैसे हमने कहा है कि ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, दिव्य हिमाचल टीवी का कार्यक्रम नहीं है, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है हर हिमाचली का, हिमाचल की जनता का कार्यक्रम, हम पहाड़ी।